जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे जो है ना, एक तो इंटरनेशनल लॉबी भी इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा जो है ना, जिस तरह से आपको पता है हमारी राइवलरी है उसके साथ, भारत के साथ, तो वो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलविस है। ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है ऐसी तंजीमों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं। ये सब उनका किया धरा है। आजकल जो है डिजिटल दहशतगर्दी और इस तरह से है कि कौम को डिवाइड कर दो आपस में, रूल एंड डिवाइड का दौर है। तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं मैं कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंट्री का, सबको पता है जो कंट्रीज इस तरह से करती हैं। और इसी तरह से जैसे कि आपको पता है इंडिया में भी खालिस्तान की तहरीक चलती है और वो पाकिस्तान पे नाम लगाते हैं। और आपने जैसे जिक्र किया कि हम लोग इंडिया पर लगाते हैं, ये सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें जो भी मुल्क चाहे वो कोसों दूर बैठे हैं वो भी मुलव्वस हो सकते हैं। कि सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ या नेशनल एंथम रुकने की बात नहीं है। ये मैं अपनी राय दूंगा, मैं किसी और की अलग राय हो सकती है। मुझे ये बलोचिस्तानी हाथों से निकलता नजर आ रहा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं श्री चौहान फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर चैनल पर नए हो, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो जैसे कि मैंने कल अपलोड किया था कि बलूचिस्तान ने कह दिया है कि अब बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नेशनल एंथम और उनकी जो बुक्स हैं, पाकिस्तान की ऑफिशियली बुक्स जिसमें पाकिस्तान के बारे में लिखा गया, वो कुछ भी पढ़ाया नहीं जाएगा बलूचिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस में। तो दोस्तों उसके ऊपर सेकंड पार्ट में अपलोड करने जा रहा हूं। तो वीडियो सच में बहुत दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंडिया के ऊपर भी इसमें बात होने वाली है दोस्तों, काफी मजेदार वीडियो है। तो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करने के लिए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और चैनल वीडियो को एक लाइक शेयर अभी से कर दें। चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सर, बलूचिस्तान के स्कूल्स के अंदर मुतालिया पाकिस्तान और पाकिस्तान का नेशनल एंथम पढ़ाना अब बंद कर दिया गया है। ये बात की है मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके। उन्होंने कहा है कि अब वहाँ पे बलूचिस्तान में पाकिस्तान का परचम भी नहीं लहराया जाता। सर क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है। गजब बेइज्जती है। देखें जी, मेरे हिसाब से तो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे जो है ना, एक तो इंटरनेशनल लॉबी भी इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा जो है ना, जिस तरह से आपको पता है हमारी राइवलरी है उसके साथ, भारत के साथ, तो वो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलविस है। ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है ऐसी तंजीमों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं। ये सब उनका किया धरा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सर हमारा मीडिया हमेशा इस बात का मलबा इंडिया पे ही डालता भी, जिस तरह आपने बात की है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके पसे पर्दा जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है। क्या वजह इन सब के जो है वो कांटे ताने बाने इंडिया के साथ क्यों जोड़े जाते हैं? ये रहा नहीं जाता। देखें, ऐसा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो इतनी भी नाकाम नहीं हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और कुछ सबूत वहाँ से मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ी लास्ट टाइम जो एग्जांपल हमारे पास कुलभूषण यादव की जो आई थी, तो वो भी वहीं से ही अरेस्ट हुआ था। और आई थिंक कि ये तमाम मामला जो है ना वो सारे वहीं से ताने बाने इसलिए मिल रहे हैं, तो मीडिया इसको गलत नहीं उछाल रहा। और दूसरी बात ये है कि जो आज़ादी की तहरीक है इसको हवा दी जा रही है। कौन है ये लोग? आपको याद होगा कि आज से कई सालों पहले जो है ना, कराची में भी ये सिस्टम था। कराची भी यही चाहता था कि हमें एक अलग मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाए, तो पाकिस्तान से हमारा सिस्टम अलग कर दिया जाए। तो वो बहुत सारे मामला थे जिसको हमारे जो है ना एजेंसियों ने या हमारे ये हैंडलर जो हैं इन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया था। और आई होप सो कि ये आगे भी ये लोग जो है ना इसे अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। बाकी जहाँ तक बात आ गई है बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं या इदारे हैं, इनको फिलफौर उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और उसको जो है ना बाकायदा उसको आगे साथ लेके चलना चाहिए ताकि उनकी महरूमियों का अजाला हो सके। ये नहीं मैं कहता कि वो मुकम्मल गलत हैं, बस हवा निकल गई। हो सकता है उनके साथ बहुत जगह पर नाइंसाफ़ी हुई हो या बहुत सारा उनके जो है ना उनके मामलात में इन्होंने कोताही बरती हो। सर नाइंसाफ़ी हो रही है, मामलात में कोताही हो रही है। देखिए बलूचिस्तान के मुतालबात क्या हैं, उन्हें उनके बुनियादी राइट्स चाहिए। वही रोटी कपड़ा और मकान जो हमें चाहिए वही उनको चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। और ख़ासकर जो मिसिंग पर्सनस का एक मसला है, वो चाहते हैं कि उनके प्यारे उनके पास लौट आए। शाबाश। देखें, जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि जी रोटी कपड़ा मकान हर पाकिस्तानी की इस वक्त ज़रूरत है। और जो मौजूदा हालात हैं, हर पाकिस्तानी सफ़र कर रहा है,
लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसी तरह से सेम एज़ इट इज़ बलूचिस्तान वालों के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहे हैं। बाकी जहाँ तक के बात ये है कि मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक है, तो ये तो बिल्कुल आपने बजा कहा है कि मिसिंग पर्सनस जो हैं इस वक्त वो उनका सबसे बड़ा ये इस तरफ जाने का है। इसके बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारी जो है ना अदलिया को किरदार अदा करना चाहिए। हमारे जो ये अदलिया के जितने भी इदारे हैं या जो भी चीफ जस्टिस वगैरह हैं, इन सबको इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और मिसिंग पर्सनस वाला मसला हल होगा तो आई थिंक कि वो लोग जो है ना, क्योंकि माजी में भी ऐसी एग्जांपल्स देखी गई हैं, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी गई हैं कि आपने देखा है कि ऑन एयर आके उन्होंने हथियार डाले और पाकिस्तान के धारे में शामिल होने की उन्होंने वो तकरीबात हुई, सब कुछ। वो लोग पहाड़ों से उतर के नीचे आए और उन्होंने असला फेंका, सब कुछ किया, लोगों ने तालियां भी बजाई, इसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उसके बाद जो उस वक्त के जो वादे किए गए, जो उनके साथ जो है वो कमिटमेंट हुई, उनमें से कोई भी पूरा नहीं उतरा। समझ रहे हो? आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी है। अब आप देखें कि अपने राइट्स के लिए बलोची सड़कों पर निकल आए। महरंग बलोच जिस तरह अपनी एक रैली लेके जुलूस लेके इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में उस जलसे जुलूस में जो खवातीन मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, आपको पता है कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। शदीद ठंड में, शदीद सर्दी में उनके ऊपर जो है पानी फेंका गया, शेलिंग की गई। कहाँ का इंसाफ है? अगर कोई पाकिस्तानी बलोची पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी है, और हम कहते हैं कि बलोचिस्तान एक सोने की चिड़िया है, ज़रख़ाइश से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वहाँ आज़ादी की तहरीक चल रही है। सही पकड़े हैं। देखें, तासुब की हवा जो होती है ना, ये सबसे बड़ी किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को ख़राब करने में सबसे पहला जो अमल होता है वो तासुब की हवा होती है, सुबाइयत की हवा होती है। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक वर्षे से पाकिस्तानी तो बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी होने के साथ साथ आज भी जो है ना हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान है। सिंधी जो है वो पंजाबी को बर्दाश्त नहीं करता है, बलोची जो है वो सिंधी और पंजाबी और सरहदी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता, सरहद वाले इन तीनों को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, जहाँ तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, सिर्फ एक पंजाबी है जो वो सिंधी बलोची सबको वो कह रहा होता है कि आओ जी आप हमारे पास, जब वो कोई किसी को नहीं रोक रहा होता। लेकिन हमें इन सब से बालातर होकर जो है ना एक पाकिस्तानी बनना है, इन सब चीज़ों को छोड़ के। कैसा लगा मेरा मजाक? मुस्लिम हमारे मुल्क जो है ना, दुश्मन नासर जो हैं, दूसरे मुल्क की जो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, यानी कि दुश्मन नासर जो है वो मुलव्वस हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से मैं देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल के कोई तीसरी एक कुव्वत है कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, वो ये काम करवाती हैं, और इसमें जो वहाँ के लोग हैं उनको ये तासुर जाता है कि ये हमारे कोई अपने कार्ड हैं। इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। ये हमारे जो मुल्क के दुश्मन नासर लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। मैं नहीं मानता। टोटली सर, पाकिस्तान के मीडिया ने हमेशा बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराया है, लेकिन कब तक हम इस चीज़ का मलबा इंडिया पे डालते रहेंगे? अपनी गलतियों को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि हमने बलोचियों को उनके राइट्स नहीं दिए, जिसकी वजह से आज हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आजकल देखें, आजकल जो वार की ट्रेडिशन है ना, वो वार इस तरह से नहीं है कि आप बंदूकें लेके चले जाएं और आजकल जो है डिजिटल दहशतगर्दी और इस तरह से है कि कौम को डिवाइड कर दो आपस में, रूल एंड डिवाइड का दौर है। तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं, मैं कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंट्री का, सबको पता है जो कंट्रीज इस तरह से करती हैं। और इसी तरह से जैसे कि आपको पता है इंडिया में भी खालिस्तान की तहरीक चलती है और वो पाकिस्तान पे नाम लगाते हैं, और आपने जैसे जिक्र किया कि हम लोग इंडिया पे लगाते हैं। ये सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें जो भी मुल्क चाहे वो कोसों दूर बैठे हैं वो भी मुलव्वस हो सकते हैं कि वो अब दो बंदों की आपस में लड़ाई तो तीसरी पार्टी भी आकर उसका फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी मिसिंग पर्सन है इसमें पाकिस्तान की एजेंसियाँ इन्वॉल्व नहीं है, ये कोई थर्ड कुव्वत है जो इसको ऐसा करती है, और इस तरह का तासुर निकलता है कि इसमें पाकिस्तान की आला काम इसमें शामिल है। दोस्तों यार, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखे कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी इतने ज्यादा गुस्सा आता है ना इनके ऊपर कि वहीं पे जाके इनके दांत मुंह तोड़ के आ जाओ। यार कमाल करते हैं, मतलब कि इनके रसोई की अगर गैस खत्म हो जाए तो वो लोग इंडिया को ब्लेम करते हैं। यार इसमें इंडिया का हाथ था, इंडिया ने हमारी रसोई में आकर गैस खत्म कर दी, गैस चुरा ली, हमारी रसोई गैस खत्म कर दी है। नहीं, कमाल करते हो यार तुम लोग। उनकी औरतें, वो बच्चे बेचारे, जब वो स्ट्राइक कर रहे थे बलूचिस्तान के बच्चे औरतें, तो उनके ऊपर पूरी कड़कती सर्दी में तुम लोग वहां पे उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक रहे हो। ये तुम्हारा कानून है, पाकिस्तान का कानून बोल रहा है, ये मैं नहीं। और दूसरी बात, वहां के जब औरतें अपने पति, अपने बच्चों, अपने भाई के लिए वो लोग बाहर निकली थी तो उनके साथ तुमने इतना गंदा सलूक किया था, उसमें भी तुम लोग इल्जाम लगा रहे हो कि इंडिया का हाथ है। अब जो वो अपना हक मांग रहे हैं, तुमने आज तक बलूचिस्तान को कुछ भी दिया ही नहीं है, तो अब जब वो अपना हक मांग रहे हैं इसमें भी इंडिया का हाथ है। तो यार कभी तो तुम लोग अपने पे जिम्मेदारी लेना सीखो।
तो अभी तो खुद को जिम्मेदार मान लो, यह सब कुछ तुम्हारे घर में आगे मैंने जैसे कि कहा कि रसोई गैस भी इंडिया ने खत्म करती है। तो दोस्तों फिलहाल ऐसा कुछ था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर लगना है हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।